हेलो दोस्तों, लवलिनो की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। फिलहाल लवलिनो का टाइम जो है थोड़ा ख़राब चल रहा है, होल्डर्स पैनिक में है, इसलिए वीडियो लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। और वैसे भी मेरे पोर्टफोलियो में है और मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ कि जो भी टोकन्स मेरे पोर्टफोलियो के अंदर होगा उस पर वीडियोज़ में टाइम टू टाइम लाता रहूँगा। हालांकि पिछले 2 दिन में मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि अपडेट्स भी नहीं है। फिलहाल अगर लवलिनो की बात करें तो टाइम काफ़ी बुरा चल रहा है, जैसा कि आप इसकी प्राइस देख सकते हो 1-1 की सीरीज़ में है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा और आपको लास्ट में ये भी बताऊँगा कि आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि काफ़ी फंड भी है। अभी ट्विटर पर मैंने देखी है कुछ पोस्ट जो कि ट्रेंड में कर रही है, लेकिन वो गलत है। बिल्कुल आपको ऐसी चीज़ों पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो तो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। फिलहाल अगर एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है, इसके BSC स्कैन पर जैसे कि आप देखोगे एक्सप्लोरर पर जाकर, तो 96,000 प्लस यानी कि 96,507 एड्रेस, यानी कितने होल्डर्स तो इसके हैं। लेकिन एक चीज़ देखने को मिली है दोस्तों कि फिलहाल इन्होंने प्रूफ वगैरह कुछ दिया नहीं है, जैसा कि इन्होंने अभी अपनी जो रिसेंट एक्टिविटी थी उसके रिगार्डिंग कुछ बताया तो है। लेकिन जैसा कि MXC ग्लोबल जो है वो एक्सचेंज उसका नंबर 1 पर आ चुका है होल्डिंग के मामले में, और कुछ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जैसा कि आज से 2-3 दिन पहले ऐसा सीन नहीं था। इसकी जो परसेंटेज है जो होल्डिंग की वो बढ़ रही है, यानी कि MXC ग्लोबल जो एक्सचेंज है उसके अकाउंट में ज़्यादातर ट्रांसफ़र क्यों किया जा रहा है। और ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है दोस्तों, एक तो ये चौथे नंबर के अकाउंट से और एक पैनकेक स्वैप वाले अकाउंट से। तो ये थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि डेक्स से सेक्स पे ज़्यादा क्यों आ रहा है, मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ज़्यादा कैसे आ रहा है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू। बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने डेक्स टूल वगैरह हर जगह से जाकर देखा हुआ है। जो लिक्विडिटी लॉक्ड वगैरह का पीरियड उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो आप ऐसा भी मत सोचिए कि कुछ लफड़ा होने वाला है। हालांकि प्रॉब्लम गेम तो चल ही रहा है, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि जैसा कि इन्होंने अभी रिसेंटली एक ट्वीट किया था, जो कि इनकी नेक्स्ट जो इवेंट थी जो कि कल की थी और आज की थी, यानी कि 7 सितंबर को, जैसा कि इन्होंने बोला है कि जो ये बायबैक था टोटल 70,000 USD का होने वाला था। और लगभग ये मैंने जैसा कि आपको बोला था कि ये इवेंट जो है वो थोड़ा बड़ा रहेगा जो सेकंड इवेंट हुआ था उससे, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों लगभग इन्होंने 250 बिलियन के आसपास किया था। तो मुझे अंदाज़ा लगा रहा था कि ½ ट्रिलियन के आसपास ये कुछ करेंगे, यानी कि 500 बिलियन को ये क्रॉस करने वाले हैं। तो इन्होंने वैसा ही किया। अगर आज अभी करंट प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो लवलिनो आ सकता है 600 बिलियन से ज़्यादा खरीदा जा सकता है। 70,000 USD के अगर वर्थ में अगर आप लवलिनो टोकन बाय करोगे तो वो इतना हो जाएगा। अब इन्होंने बोला था बायबैक हम करने वाले हैं मैक्स ग्लोबल से, हॉटबिट से, हुबई ग्लोबल से और बिटमार्ट से। अभी तीनों एक्सचेंज से इतना इतना अमाउंट, जैसे कि 30,000 का इन दोनों से और 10,000 का बिटमार्ट से ये बायबैक करने वाले हैं। लेकिन ये जो पोस्ट है 7 सितंबर को यानी कि कल की डेट में इन्होंने डाली है, लेकिन इसका जो ट्रांजैक्शन डिटेल है वो अभी तक हमें नहीं मिला है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा मतलब एक टर्निंग पॉइंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे ही अगर इन्होंने जो चीज़ बोली है और उसको अगर ये नहीं कर रहे तो फिर से पैनिक क्रिएट होता है। मैंने आपको कई बार बोला है कि इंटेंशनली भी पैनिक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, यानी कि ये चाहते हैं कि जो अभी जो प्राइस है उससे भी डाउन हो जाए। ये टीम चाहती है दोस्तों, ऐसा फैक्ट है, क्योंकि मैं आपको हमेशा से सही न्यूज़ देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं मॉनिटर करता हूँ अपने असेट्स को और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा करता हूँ। जैसा कि एक ट्वीट इन्होंने काफ़ी पहले ही कर दिया था, जो कि लगभग जैसा कि आप देख सकते हो 24 अगस्त को किया था, जिसमें इन्होंने एक पोलिंग करवाया था कि नेक्स्ट जो लिस्टिंग है गेस कीजिए XT या बिटगेट। तो बिटगर्ट के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई थी, तो हम सब ने लगभग ज़्यादातर लोगों ने गेस किया था बिटगेट एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग होना। लेकिन हुआ था इसका XT एक्सचेंज पर इन्होंने अनाउंस किया था, और वो 3 सितंबर को, यानी कि आज से 5-6 दिन पहले ही वो लिस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो वो तो चलो हो चुकी है, लेकिन अब जो आज की लिस्टिंग है, जैसा कि 8 सितंबर आज है, तो आज एक लिस्टिंग होना चाहिए था और उसके बारे में फ़िलहाल कोई अनाउंसमेंट नहीं है। और इन्होंने ये पोल को दोबारा से रीट्वीट किया है आज की डेट में, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, तो ये भी एक टर्निंग पॉइंट है। जैसा कि बिटगेट लिस्टिंग तो नहीं है, और अगर बिटगेट लिस्टिंग होता भी है तो ऐसा अनाउंसमेंट अभी तक क्यों नहीं किया, फिर आएगा, हो सकता है भी रात को आ भी जाए, लेकिन नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। अभी दोनों चीज़ें दोस्तों कंफ्यूज करने वाली है होल्डर्स को, जैसा कि मैं खुद भी हो रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब कि लवलिनो ने जब बोल दिया कि बायबैक इतना ये करने वाले, तो क्यों नहीं करके फटाफट से प्रूफ दे रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो एक्सचेंज है उसको फटाफट से अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं, या उसने अनाउंस क्यों नहीं किया है एक्सचेंज ने अभी तक। तो ये दोनों चीज़ें दोस्तों कहीं ना कहीं एक वो वाली चीज़ जो कि मैं हमेशा आपको बोलते रहता हूँ कि कमिटमेंट फेल वाली बात है। जैसा कि इन्होंने एक ये पोस्टर हमको चिपका ही रखा है, जैसा कि आप देखोगे ये वाला आगे वेबसाइट पर भी अच्छे खासे तरीके से चिपका रखा ही है। तो ये थर्ड जो इवेंट है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये फ्लॉप तो नहीं, लेकिन इसको कहीं ना कहीं करने का ही इंटेंशन नहीं नज़र आ रहा है। अभी तक नहीं हुई है, हो सकता है कल की डेट तक बताएं या परसों की डेट तक, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये है क्वेश्चन, यही है। और इसी में दोस्तों सब कुछ छुपा हुआ होता है, क्योंकि अगर आप खुद ही सोचिए, क्योंकि पहले ही लवलिनो का जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं इस सेकंड इवेंट के बाद में काफ़ी ज़्यादा टूट गया है, क्योंकि यहाँ से इसमें कोई पंप वगैरह आया नहीं। इसके ATS के बाद में ये कंटिन्यूसली डाउन ही आ रहा है, भले इसमें अपडेट्स आ रही हैं
एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है, बाईबैक की भी इन्होंने बात कर ली है, लेकिन दोनों ही इवेंट्स के बाद में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि थोड़ा बहुत भी पंप आया हो। और उसके बाद में लगातार जैसा कि ये गैप काफ़ी बड़ा हो गया, जैसे कि 25 अगस्त से और 7 सितंबर के बीच में आज की डेट में अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा गैप ये हो चुका है। और इस गैप में कोई भी अच्छी अपडेट नहीं है, ना ही कोई प्राइस जाने का, ऊपर जाने का, नीचे जाने का, कोई कुछ नहीं है, फ्लक्चुएशन नज़र आ रहा है। लोग अभी परेशान है काफ़ी ज़्यादा कि लवलीनो में ऐसा हो क्यों रहा है। तो ज़्यादातर ओनर को ब्लेम करते हैं लोग, और ये सच भी है क्योंकि ओनर ही इसको ड्राइव कर रहा है कहीं ना कहीं, तो उसी की वजह से सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ओनर का इंटेंशन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये होना चाहिए, जैसा कि अभी ये 117 पर है, तो शायद उनका इंटेंशन ये है कि उसको ये और ज़्यादा डाउन कर दे कहीं ना कहीं इस प्राइस को, ताकि ये बाईबैक को और ज़्यादा चीप रेट पर कर पाएँ। उससे क्या होगा दोस्तों, लोगों को ज़्यादा नुकसान होने वाला है, टीम को नहीं होने वाला है। और हर प्रोजेक्ट ये तो चाहेगा ही ऑब्वियसली कि उनकी टीम को ज़्यादा फ़ायदा हो, उनको खुद को ज़्यादा फ़ायदा हो, और जो सेलर्स हैं, पैनिक सेलर हैं, वो निकलें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल है। सिंपल सी बात है, जैसा कि शिबा इनू, अब शिबा इनू लीजेंडरी टोकन है दोस्तों। एक थोड़ी सी एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि शिबा इनू ने जब खतरनाक वाला पंप दिखाया था, यानी कि 1 लाख गुना बढ़ गया था लगभग, मतलब ऐसा होता है 10 मिलियन% से भी ज़्यादा लोगों, मतलब उसने ओवरनाइट करोड़पति बनाया, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन उस टाइम पर जो उसके अकाउंट थे, जो नंबर ऑफ होल्डर्स थे, वो काफ़ी कम थे, यानी कि उसने अपनी इनिशियल स्टेज में ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। आज की डेट में जितने उसके होल्डर्स हैं, तो भैया काफ़ी मुश्किल है उसका एक ही ओवरनाइट 10x भी होना। हालांकि अभी आगे जाके हो भी सकता है, लेकिन 10x होना काफ़ी मुश्किल है ओवरनाइट, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा होल्डर्स हैं, तो इतने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि लगभग सभी सेल करेंगे अगर 10x होगा। तो जितने भी शिबा इनू के होल्डर्स हैं, जिन्होंने भी उसको होल्ड किया हुआ है, तो ओबियसली और अच्छा खासा अमाउंट डाला हुआ है आजकल तो, क्योंकि शिबा इनू पे ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है लोगों का। अभी वो सिर्फ मेम कॉइन नहीं रह गया है, काफ़ी यूटिलिटी वाला टोकन बन गया है। तो उस हिसाब से दोस्तों एक इतना तो काफ़ी कॉमन सेंस वाला बात होता है, हर किसी को पता होता है कि शिबा इनू में ओवरनाइट अगर 10x का प्रॉफिट आता है, तो फिर वो अचानक से बहुत ज़्यादा डाउन भी आने वाला है। रीज़न ये है क्योंकि सेलिंग काफ़ी ज़्यादा होगी। और लवलीनो के साथ भी कुछ ऐसे हुआ है, इन्होंने दोस्तों अपने होल्डर्स बढ़ा ली, इन्वेस्टमेंट बढ़ा ली, एक्सचेंज पे लिस्टिंग भी बढ़ा ली, लेकिन जो प्राइस है कहीं ना कहीं उसको वहीं पे ये वेरी करवा रहे हैं। तो ये अचानक से इतना ज़्यादा पंप इसको कभी नहीं करवाएंगे कि काफ़ी लोग सेल करके बस निकल लें प्रॉफिट लेके और वापस से लवलीनो डाउन आ जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बोला था, लवलीनो में काफ़ी ज़्यादा ट्रैप आपको मिलेंगे, लेकिन आपको उससे बच के रहना है, तभी आप प्रॉफिट ले पाओगे यहाँ से। और अभी भी दोस्तों आपका, जैसा कि मेरे अभी ये जितना भी मैंने वीडियो में बोला है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लवलीनो प्रोजेक्ट ख़राब है। प्रोजेक्ट दोस्तों मैं इसको खुद काफ़ी ज़्यादा इस पर रिसर्च करता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा क्वेरीज़ लवलीनो के रिगार्डिंग ही मिलती हैं, ट्विटर पर चाहे कहीं पर भी। तो इस वजह से दोस्तों अगर कोई भी गड़बड़ इसमें आती है, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, यूट्यूब पर भी और ट्विटर पर भी, हर जगह। तो ऐसा कुछ अभी तक गड़बड़ है नहीं है। बाकी कम्युनिटी है, थोड़ा कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया भाग गया है, निकल गया, ओनर प्रॉफिट लेके निकल गया है, तो ऐसा भी हो रहा है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपको होल्ड करना चाहिए। बाकी फिलहाल एलियंसी हो गया, बेबीडोज हो गया, सेतामा केडिनो, इन सब पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि उनमें एंट्री पॉइंट, सेलिंग पॉइंट सब बन रहे हैं हर जगह, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा उन पर भी, क्योंकि सिर्फ एक टोकन पर आप डिपेंड नहीं रह सकते। जैसा कि लवलीनो पर सिर्फ कोई लोग बोलते हैं कि मैंने अपना पूरा पैसा लवलीनो पर डाला था, बाकी कोई मैंने होल्ड ही नहीं किया हुआ। तो ये करना काफ़ी गलत है, क्योंकि गलती वो पहले कर चुके हैं, तो आपके पास अब ऑप्शन भी आपके अकॉर्डिंग नहीं रहने वाले हैं। तो लवलीनो को आपको जस्ट होल्ड ही करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट भाई काफ़ी जेन्युइन है। बाकी टीम है वो कुछ कचरा और निकालना चाहती है। कचरा कहने का मतलब है कि जो पैनिक होने वाले लोग हैं उनको, ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में जो 100% इन्वेस्टर है सबको फ़ायदा हो जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब लवलीनो खुद टीम जो है वो खुद अपना लॉस करवाए, यानी कि उनकी अर्निंग को वो कॉम्प्रोमाइज़ करे, तभी ऐसा हो सकता है। क्योंकि पैसा तो भैया मार्केट कैप में जितना आता है वो तो उतना ही होता है ना, वो मतलब उसके अंदर बनेगा नहीं, वो जस्ट आता है बाय इन्वेस्टर्स और बाय टीम और बाय TRP जैसे ही कमा रहे होते हैं, स्पॉन्सरशिप, इनसे आता है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बाकी लवलीनो स्कैम तो है नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं अभी भी कि स्कैम कर गया, मेरे को कमेंट भी मिलेंगे, काफ़ी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट आपको देगा, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा अपना पेशेंस और थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। बाकी प्रोजेक्ट पर भी ध्यान दो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और आने वाले 1-2 महीने काफ़ी गजब के रहेंगे। जैसा कि XRP के लिए मैंने वीडियो बनाया था ऑलरेडी, वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोड देने वाला है। इसके अलावा इथेरियम मर्ज है, वो भी काफ़ी अच्छा खासा रहेगा, इथेरियम भी बहुत ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीज़ों पर भी आप ध्यान दीजिए, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि मैं सब तरह के टोकन्स पर आजकल वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ। मेम कॉइन्स पर तो खासकर बनाता ही हूँ, जो अपने पोर्टफोलियो के अंदर हैं, जैसा कि केडिनो, सेतामा, सिंजा, जो भी है, किसू विसू, सब कुछ, बेबीडोज वगैरह। तो उसके लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो की जर्नी काफ़ी लंबी है और आपको साथ में रहना चाहिए अगर अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो। बाकी ये था, कीप सपोर्टिंग क्रिप्टो, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय, थैंक यू।